अब गुडविल की वैल्यूएशन किस किस तरीके से की जाती है, अब अपन उसके मेथड्स पढ़ रहे हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो सबसे पहला मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, अब सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी हर साल का निकालना पड़ता है। जैसे हमारे को क्या है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ होगा। अब 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करे हुए होंगे, तो उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद उनको हटा के हम लोग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने का क्या सिस्टम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो अपन को एडजस्टमेंट के साथ दिया होगा वो अपन लिखेंगे। फिर उसमें एबनॉर्मल लॉस अगर दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसे लॉसेस जो हर साल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो गलती से किसी साल में कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिस कारण से वो लॉस हो जाता है, तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब बताओ, हर साल तो आग लगेगी नहीं, हर साल तो चोरी होगी नहीं, तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। इसको अपन ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लॉस हुआ तो उससे प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और हमको चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, अभी लॉस बाय फायर लग गई, आग लग गई, तो उस साल का हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में तो वो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। उसी साल ही तो आग लगी, हर साल थोड़ी ना लगेगी आग। ठीक है, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स भी आप हर साल थोड़ी ना बेचोगे, उसी साल क्या पता आपको बेच दी हो उसी साल आपने, तो इस कारण से आपका प्रॉफिट कम हो गया हो, तो इसलिए लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स को भी ऐड करेंगे, प्रॉफिट को वापस बढ़ाएंगे। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अपन ओवर वैल्यूड कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू करोगे या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम करोगे तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, कभी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और उस ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं वैसे आप एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना, और ऐसा करना कि जो ओपनिंग स्टॉक लिखा हो उसमें 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ओवर वैल्यूएशन कर देना। मतलब 50,000 का ओपनिंग स्टॉक हो तो आप 70,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक लिख देना, तो आप देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको अगर अंडर वैल्यूड कर दोगे, मतलब 50,000 का अगर क्लोजिंग स्टॉक है, आपने 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। तो या तो ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन करोगे या क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन अगर कर देते हो आप, तो उससे आपके ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आ जाती है। तो ये गलती है, ओवर वैल्यूएशन करी या अंडर वैल्यूएशन करी, ये आपकी गलती है, वैल्यूएशन गलत करी है। तो अब उसका ग्रॉस प्रॉफिट कम क्यों करें, तो इसलिए अपन उसको ऐड कर देंगे, वापस उसका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे अपन लोग। ठीक है, फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो इसी साल हुआ, हर साल नहीं होगा, नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कभी नहीं होगा, तो ऐसा खर्चे को भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इस साल गलती से हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हमारी गुडविल को गिरा देंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको अपन वापस से ऐड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए गए, जैसे कि आपने साइकिल खरीदी, आप साइकिल खरीदी और उसको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया, तो साइकिल खरीदी तो इससे अपनी एसेट्स बढ़ रही है, लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लोगे तो इससे आपको लॉस हो गया, बिजनेस में प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंसेस को अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो उससे भी हमारी प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए अब उसको ऐड करेंगे, वापस से प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। अब जस्ट इसका उल्टा है, एबनॉर्मल लॉस का उल्टा है एबनॉर्मल गेन। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का उल्टा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का उल्टा है नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो इनकम्स अपन की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जैसे सपोज मेरा काम है कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा के रखा है और शेयर मार्केटिंग से मैंने प्रॉफिट अर्न करा, तो शेयर मार्केटिंग से जो आप प्रॉफिट अर्न करोगे वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उससे आपको अगर कोई इनकम मिलती है तो वो अपना इस साल का इनकम है, जरूरी थोड़ी ना अगले साल हो वो वापस से, तो इस साल तो आपका प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है, लेकिन हर साल थोड़ी ना ऐसा होगा कि शेयर मार्केटिंग से आप ज्यादा कमा के आ जाओगे, तो इस कारण से उसको अपन लेस करते हैं, प्रॉफिट को कम करते हैं। पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, अगर अपन पार्टनर को कोई चीज देते हैं जो पहले से डिडक्ट नहीं करी है और इस साल अपन ने पार्टनर को सैलरी, कमीशन या रिम्यूनरेशन कुछ भी दिया हो, तो वो अपन लेस करते हैं, प्रॉफिट को कम करते हैं। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम,
ठीक है, कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस है जो होने हैं, हर साल होने हैं, तो उसको अपन अभी लेस कर देंगे, क्योंकि अपन को एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है हमारा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब हर साल इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का, और इस साल पता नहीं क्या हुआ, अगर दुकान में आग लग गई तो 3 लाख रुपए का माल जल गया, तो अब अपन बोलेंगे यार 2 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। भाई साहब एक्चुअल में तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, इस साल आपका 2 लाख का हुआ, अगले साल वापस 5 कमाओगे। तो हर साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं कि इतना हर साल एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है, तो वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के बाद ये तो 1 साल का प्रॉफिट आया, फिर ऐसे ही आप दूसरे साल का भी ऐसे ही प्रॉफिट निकालोगे, तीसरे साल का भी ऐसे ही प्रॉफिट निकालोगे, हर साल एडजस्टमेंट करके हर साल का प्रॉफिट निकालोगे, फिर उससे आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रॉफिट, हर साल का प्रॉफिट ऐड करो एंड नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल के अपॉन 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए होंगे, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए होंगे ना, तो उसको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप एक बार तो फॉर्मेट को याद कर लेना, फिर अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, हरी एंड किशन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1, दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ध्यान रखना ये चीज, 3 ईयर्स परचेज मतलब जो भी अपन का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लगाना है। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, सबसे पहले तो आप लिख देते हैं यहाँ पे ईयर। ठीक है, अब अपन को 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ और नीचे एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ईयर लिखोगे, फिर प्रॉफिट लिखोगे, फिर आपका जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो लिखेंगे, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ईयर दिया हुआ है 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। अब अपन के पास प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 50,000, 40,000, 75,000। अब 25,000 का लॉस दिया हुआ है 2017 में, तो लॉस को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इसलिए 25,000 को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 50,000। अब एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 was calculated after charging 10,000 for abnormal loss। अब एबनॉर्मल लॉस को आपको ऐड करना है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस साल लॉस हुआ है, जरूरी थोड़ी ना अगले साल हो, तो अपन वापस प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं। तो कौन से ईयर का है, 2015 का है, तो 2015 में अपन एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दिया हमने 10,000 रुपीज। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 50,000, 75,000, ये लॉस दिया हुआ है 25,000 का, फिर 50,000 का। अब आप इनको टोटल करोगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल करोगे तो आया 2 लाख रुपए, तो यहां पे लिख देंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट 2 लाख रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपन का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये तो अपना निकला एवरेज प्रॉफिट, लेकिन हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट आया 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज अभी मैंने गोला लगा दिया था ऊपर ऊपर, 3 ईयर्स परचेज। कितना है, 3 ईयर्स परचेज, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,20,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर आप सारे ईयर्स के प्रॉफिट लिख दोगे, फिर उनका एडजस्टमेंट लिखोगे। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन है तो लेस करेंगे, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो उसको लेस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो उसको ऐड करेंगे। तो जिस तरीके से जो एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा, आप वो एडजस्टमेंट करके, हर साल का अलग अलग एडजस्टमेंट दिया होगा, वो एडजस्टमेंट करके हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ होगा, वो अपन नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन की गुडविल आ जाएगी। अब नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर,
Aman purchased Bharat's business with effect from 1st April 2020. It was agreed that firm's goodwill will be valued at 2 years purchase. ध्यान रखना ये चीज, 2 साल का परचेस, मतलब आप क्या करोगे जब गुडविल निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना अपन को लास्ट 3 इयर्स का, तो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 18, 19 और 20 का। तो आप सबसे पहले तो मैंने बताया ईयर लिख दोगे, तो मैंने लिख दिया 18, 19 और 20। फिर प्रॉफिट लिखोगे तो प्रॉफिट दिया हुआ है अपन को 1 लाख का, 1,10,000 का और 85,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 18 में एडजस्टमेंट दिया हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000, ठीक है। 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन हुआ, तो 10,000 रुपए का गेन हुआ तो उसको अपन माइनस करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, 2019 में एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसको अपन 20,000 को ऐड करेंगे। फिर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ए नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम मतलब नॉन ट्रेड इनकम, तो नॉन ट्रेड इनकम इस साल हुई है तो प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन हर साल थोड़ी ना होगी, तो इसलिए अपन उसको माइनस करेंगे। एक तरीके से एबनॉर्मल गेन भी बोल सकते हैं, या फिर नॉन ट्रेड गेन क्या होता है, जो बाहर से अपन कोई और बिजनेस से अपन इनकम करके कमा के आ जाते हैं, तो वो उसको अपन माइनस करेंगे 5,000 को, ठीक है। तो अपन का आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख में से 10,000 माइनस करो 90,000, 1 में 20,000 ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा, 85 में से 5 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। अब अपन का एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख, तो यहां पे लिख देंगे टोटल प्रॉफिट 3 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। 3 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब सेकंड फॉर्मूला होता है गुडविल का। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2 इयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो गुडविल की वैल्यूएशन आ गई 2 लाख रुपीस। ये अपन का आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान से समझो, सबसे पहले ईयर्स का कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद हर साल का प्रॉफिट दिया होगा वो लिखना है, फिर एडजस्टमेंट्स लिखने हैं। एडजस्टमेंट में कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको ऐड लेस करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उनका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1st April 2020, इट वाज एग्रीड टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज। वापस से इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है, मतलब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले फॉर्मूले में, ठीक है। ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, 4 सालों का निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ अनीताज बिजनेस ऑफ लास्ट 4 ईयर इज गिवन, तो सबसे पहले तो अपन यहां पे लिख देते हैं 17, 18, 19 और 20, ये तो हमने लिख दिया ईयर। फिर लिख दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो 90,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 2,20,000। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट। फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 एन असेट्स वाज सोल्ड एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, ठीक है। 2017 में हमने एक असेट्स बेची और उससे प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। ये एक तरीके से एबनॉर्मल गेन बोल सकते हो, लेकिन अपन तो बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो असेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन वो हर साल थोड़ी ना होगा, तो अपन उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो हर साल नहीं हो सकता ये प्रॉफिट, ठीक है। तो 10,000 रुपए जो है 31st March 2017 में हम लोग माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 18 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन द P&L अकाउंट। 30,000 रुपए की मशीन हमारी डिस्ट्रॉय होगी, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस को अपन लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे 30,000 2018 में, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 फर्म्स असेट्स वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइड इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंसेस इंक्योर्ड एवरी ईयर, कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, और वो जबकि हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम देना है हमारे को, तो एक तरीके से हमने इस साल नहीं दिया, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया था, ठीक है।
तो अब उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना पड़ेगा, नहीं दिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। और अब देना पड़ेगा तो अपन उसको माइनस कर देंगे 10,000 का। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 9,000 में 10,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 आ जाएगा। 1,60,000 में 130 ऐड करेंगे तो 190 आ जाएगा। 180 में से 10 माइनस करेंगे तो 170 आ जाएगा, और 220 में तो कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं है। अब इसका आप टोटल लगा लेंगे तो 6,60,000 रुपीज इसका टोटल आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है 6,60,000, नंबर ऑफ ईयर कितने, 1 2 3 4 सालों का प्रॉफिट निकाला है अपन ने, तो अपॉन 4 करेंगे, आप डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,65,000। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या कहलाता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो 1,65,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 165 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 4,95,000 रुपीज, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे एग्रीड टू एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 4 ईयर्स परचेज, तो लास्ट वाले में अपन को फॉर्मूले में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स इज, अब अपन को प्रॉफिट दिया हुआ है 16 का, 17 का, 18, 19 और 20 का। कितना कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000 एंड 1,20,000। अब उसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 मतलब वो 1920 वाला ईयर है, मतलब ये लास्ट वाले साल की बात हो रही है, ठीक है। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000, 5 साइकिलें 20,000 रुपए की थी, वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कि भाई आप साइकिल खरीद के आए तो आपकी असेट्स बढ़ेगी, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं तो उसको हमको ऐड करना होता है, तो हम ऐड करेंगे 20,000 रुपीज, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वाज टू बी चार्ज 25% पर एनम, साइकिल्स पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था जो हमने नहीं किया। तो देखो साइकिल पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, अब वो हमने नहीं किया, मतलब एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। अब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपका एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब आपको डेप्रिसिएशन देना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा प्रॉफिट को। तो 20,000 का 5% निकालोगे तो 5,000 रुपए का जो है एक्सपेंसेस हमारा बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा ये। क्योंकि हमने साइकिल्स को एक तरीके से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में ट्रीट कर लिया था, तो इस कारण से साइकिल्स पे हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, क्योंकि साइकिल्स को असेट्स तो ट्रीट किया ही नहीं, तो इस कारण से डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था। अब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को कम कर देंगे। अब है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे आप, तो यहां पे तो 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000। अब 120 में 20 ऐड करोगे, लॉस है, देखो लॉस में से आपको 20,000 का तो प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख का लॉस हो गया, 1 लाख में 5,000 और लॉस हो गया, तो 1,05,000 रुपीज लॉस में चले गए आप। ध्यान रखना ये चीज, माइनस माइनस वाले एक साथ कर दो और फिर प्लस वाला अलग कर दो, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर माइनस में है। टोटल करोगे तो 2,35,000 रुपीज आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है, 2,35,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 47,000, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 47,000 आ जाएगा। अब उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 47,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 ईयर्स परचेज, तो 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,88,000 के आपकी गुडविल आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, लव कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर,
गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 2 years परचेज, ठीक है, 2 साल का परचेज निकालना है, मतलब लास्ट वाले फॉर्मूले में गुडविल का जो फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year अपन को निकालना है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 year अपन को गिवन है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर्स, फिर लिखेंगे प्रॉफिट, फिर आप लिखते हैं एडजस्टमेंट, फिर लिखते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ईयर दिया हुआ है 16, 17, 18 और 19, 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है 70,000, 1,55,000 का लॉस है, इसलिए उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर 19,000 का प्रॉफिट है तो 1,44,000 लिखते हैं। अब एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं, द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2016। तो 2016 में एबनॉर्मल गेन था, तो एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, तो इसलिए माइनस करेंगे 10,000 रुपीज। फिर लिखा हुआ है फर्म इनक्योर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। तो 17 में 20,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस को अपन ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद है रिपेयर ऑफ कार अमाउंटिंग टू 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल, कि भाई हमने कार का रिपेयर कराया, ठीक है, तो रिपेयर कराया तो रिपेयर एक्सपेंसेस है, तो ये एक तरीके से जाना चाहिए था P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया व्हीकल अकाउंट के अंदर डाल दिया, मतलब उसको ट्रीट कर दिया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं, तो देखो आपका प्रॉफिट तो क्या हुआ, बढ़ गया, कि आपको डालना था रिपेयर में और आपने बोल दिया नई कार खरीद के आ गए। तो रिपेयर तो क्या होता है एक तरीके से इसी साल खत्म होने वाला खर्चा होता है, तो इससे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने लिखा ही नहीं तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बेफालतू का इंक्रीज हुआ है, जबकि वो होना चाहिए डिक्रीज। तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं, मतलब आपने रिपेयर कराया, तो रिपेयर कराया तो उससे आपका प्रॉफिट कम होता, लेकिन हुआ नहीं ना, आपने तो क्या कर दिया व्हीकल अकाउंट के अंदर डाल दिया, तो हुआ नहीं, तो अब आपको कम करना पड़ेगा प्रॉफिट को, तो इसलिए अपन माइनस करेंगे। कौन से है 1 जून को करा है, तो माइनस करेंगे 50,000 रुपीज का। एक तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। फिर इसी क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं कि 1 जून को, और डेप्रिसिएशन जो है व्हीकल पे लगाना था 12% स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने लगा दिया। तो अब आपने एक तो रिपेयर करवाई और आप बोल रहे हो नई कार खरीद के आ गए, और उस पर 12% के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। तो डेप्रिसिएशन लगा दिया तो बेफालतू लगाया, डेप्रिसिएशन लगाना थोड़ी ना था, कार खरीद के थोड़ी ना आए हो आपको ही। तो अब आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो उससे आपने प्रॉफिट कम कर दिया। अब प्रॉफिट कम कर दिया तो एक तरीके से ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने, तो आप डेप्रिसिएशन 1 जून से लेके 31 मार्च तक लगाओगे। 10 महीने का आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, 10 मंथ का 12% के हिसाब से, तो 50,000 पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया, कितना परसेंट, 12% लगाया। कितने महीने का लगाया, 10 मंथ का लगाया, तो 10/12, तो टोटल आपने 5,000 रुपीज तो लगाया 31 मार्च 2018 को, ठीक है। और ऐसे ही आपने 31 मार्च 2019 को लगाया होगा, उसमें तो पूरे साल का ही लगा दिया होगा 12% के हिसाब से, तो 6,000 रुपीज आपने 19 में लगा दिया होंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब आपने तो कार खरीदी नहीं और उसको कार खरीदते हुए मान रहे हो, फिर उस पर आप डेप्रिसिएशन भी लगा रहे हो, तो एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस हो गया वो आपका। तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, तो 2018 में तो 5,000 का डेप लगाया, और क्योंकि 10 महीने का डेप लगाया होगा, और 2019 में तो पूरे साल का ही डेप लगा दिया, तो पूरे साल का डेप ऐड कर देंगे 6,000 रुपीज, तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 70,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। 1 लाख में 20,000 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। 55,000 में 50,000 तो और लॉस हो गया, मतलब 55,000 का तो लॉस पहले से ही था, 50,000 का लॉस और हो गया, टोटल 1,05,000 का लॉस हुआ। 1,05,000 में 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ऐड करेंगे उसको, तो टोटल 1 लाख रुपए का लॉस हो गया हमारा। और 1,44,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो 1,50,000 रुपीज हो गया। अब ऐड करेंगे तो 2,30,000 रुपीज आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 2,30,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 57,500 रुपीज, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल का फॉर्मूला लगता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, इसमें 2 इयर्स परचेज दिया हुआ है,
तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा, 1,15,000 रुपीज का गुडविल आ जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, सारा, तारा एंड सारा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग ये दे डिसाइडेड टू टेक दारा इनटू द पार्टनरशिप ये फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। ट्वाइस मतलब डबल कर देना एवरेज प्रॉफिट का, तो गुडविल आ जाएगा, मतलब 2 years परचेज दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 year और 4 year। देखो ध्यान से समझो, या तो 3 साल का प्रॉफिट है या 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना है या तो प्रीवियस 3 साल का या प्रीवियस 4 साल का। तो अभी देखो भाई साहब, आप बैठे हो 2020 में, ठीक है, अभी कहां पे बैठे अपन, 2020 में। तो मैंने बोला यार पिछले 3 साल कौन कौन से होंगे आप बताओ। तो एक तो हो जाएगा 2020 31 मार्च 2020, एक हो जाएगा 31 मार्च 2019, एक हो जाएगा 31 मार्च 2018। 3 साल यही होंगे, ध्यान रखना ये चीज। अच्छा मैं बोलूं प्रीवियस 4 year, तो 20 19 18 और 17। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, प्रीवियस 3 year लिख देते हैं ना, तो इसको 17 18 और 19 इन तीनों को ऐड कर देते हैं। गलत है, ध्यान रखना, बहुत गलत है। अभी आप समझो, प्रीवियस 3 year अभी मैं लिख रहा हूं ना, तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिखूंगा 3 years के, तो प्रॉफिट लिखा मैंने, तो मैं लिखूंगा 20 का 19 का और 18 का। ध्यान रखना ये चीज, क्यों, क्योंकि रिसेंटली जो होंगे ना उन्हीं को ही तो मानेंगे। 20 19 18 मानोगे, उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो 20 19 18 में 48,000 30,300 और 31,200। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रीवियस 3 years के प्रॉफिट। ये तो 3 years वाला क्वेश्चन है। अगर 4 year का होगा तो उसमें क्या करोगे, 20 19 18 और 17 चारों सालों का ले लोगे। प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, 48,000 30,300 31,200 42,200। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, यही नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें एडजस्टमेंट है ही नहीं कुछ भी। तो प्रॉफिट में से अपन लोग माइनस करते हैं जो एडजस्टमेंट, तो इसमें एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल करोगे तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इसका आएगा 1,09,500, इसका टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,51,700। अब अगर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें भी लगेगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसमें टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,09,500। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो इसमें 3 ही साल है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसमें टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है 151,700। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 साल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट दोनों का निकालोगे तो इसका आएगा 36,500। ठीक है, और इसका आएगा 37,925। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट दोनों सालों का निकाला अपन ने, दोनों मेथड से निकाला। तो 3 साल में तो अपन का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 36,500 और 4 साल में एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 37,925। तो कौन सा ज्यादा है, तो मैंने बोला ये ग्रेटर है। तो इसके बेस पे हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला लगता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 37,925। इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि लिखा हुआ था ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके गुडविल आ जाएगी 75,850 रुपीज। ये है गुडविल आ गई हमारी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीख रहे हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, देखो ये होता एवरेज प्रॉफिट की तरह ही है। सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तक तो सेम है कि एडजस्टमेंट आप सारे करोगे तो ये सारे वही एडजस्टमेंट जो एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको नोट करवाए थे वही सारे एवरेज प्रॉफिट है। फिर हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं वेट को, हर साल का वेट देते हैं। सेलेक्ट द वेट टू बी असाइन टू ईच ईयर। हर साल को वेट देते हैं कि पहला साल है तो उसको 1 का वेट दे दिया, दूसरे साल को 2 का वेट दे दिया, तीसरे साल को 3 का वेट दे दिया। हर साल को अपन वेट असाइन करते हैं। फिर फॉर्मूला लगता है, क्या फॉर्मूला लगता है, प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। फिर फॉर्मूला लगेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लगेगा, गुडविल का वही फॉर्मूला लगता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर लगता था पहले, तो अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस लगेगा। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, हमारे को लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए। तो सबसे पहले तो आप लिख दो यहाँ पे ईयर्स। ईयर्स में 16 17
18, 19 और 20। फिर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर कितना लिखेंगे, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। अब इसमें एडजस्टमेंट तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो यही प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो इसमें एडजस्टमेंट करके फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते, तो इसमें एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑन 3 years परचेज। 3 years परचेज मतलब लास्ट वाले फॉर्मूले में हमको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit for year ended 31st March 2016, 17, 18, 19, 20। अब हमको वेट असाइन करने के लिए बोल रहा है, कितना, 16 को तो आप दे दो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपने वेट दे दिया। तो मैंने बताया प्रॉफिट इंटू वेट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो प्रॉफिट इंटू वेट मतलब 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 आएगा, 48,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000 आएगा, 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 आएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आएगा, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,80,000 रुपीज। अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई लगाए हैं ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप मत लगाना, मल्टीप्लाई इक्वल भी नहीं लगाना है, अपन को तो बस लाइंस खींच देनी है। और ऊपर हम चाहें तो फॉर्मूले में अपन लिख सकते हैं, आप इस कॉलम को नाम दे सकते हो, इसको ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको सी दे देंगे, तो इसको लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। ऐसे करके आप फॉर्मूला असाइन कर सकते हो, बाकी आपको मल्टीप्लाई और इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करा, डी वाले कॉलम जो लास्ट वाला कॉलम था उसमें बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दूसरे और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका फॉर्मूला लगेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, ठीक है। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का टोटल करो तो कितना आएगा, 6,96,000 रुपीज। तो वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 6,96,000। टोटल ऑफ वेट, तो वेट का टोटल करा तो कितना आया, 15 आया, तो वो डिवाइड कर देंगे 15 से। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 15 को 696 से डिवाइड करेंगे तो 46,400 रुपीज वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल का फॉर्मूला, तो गुडविल का फॉर्मूला वैसे लगता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें लगेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना है, 46,400 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 इयर्स का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा 1,39,200 रुपीज। ये गुडविल आ गई। वेटेज एवरेज प्रॉफिट को अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट भी है साथ में, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अखिल एंड निखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिटेड दिनेश इनटू द पार्टनरशिप, इट वाज एग्रीड टू द वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ फॉलोइंग मेथड। 3 years परचेज, ध्यान रखना ये चीज, तो लास्ट वाले फॉर्मूले में अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है ऑफ पास्ट 5 year। पास्ट 5 years के प्रॉफिट है, देखो 15 में तो 1 का वेट असाइन करना है, 16 में 2, 17 में 3, 18 में 4 और 19 में 5 का वेट असाइन करना है हमारे को। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप ईयर्स लिख देना, ईयर्स के बाद हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट के बाद हम एडजस्टमेंट लिखेंगे, एडजस्टमेंट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आप वेट लिखोगे, और नॉर्मल प्रॉफिट और वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट का कॉलम बना देंगे। अब ईयर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, 2015, 16, 17, 18, 19, हमारे को 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है, 90,000, 80,000, 1,25,000, 1,50,000 एंड 1,75,000। अब अपन एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015। 2015 में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करो एडजस्टमेंट में 15,000 रुपीज, ठीक है, एडजस्टमेंट में ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है देयर वाज अ एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 17। 17 में अपन को एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, तो 10,000 रुपीज को आप माइनस कर दोगे। फिर बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। ध्यान रखना ये चीज, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूड होगा तो अपन को क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रखना ये चीज, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो आप माइनस करोगे, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो अब हम उसको कम करेंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूड है। ऐसे बेफालतू में 15,000 बढ़ा रखे हैं तो प्रॉफिट फालतू बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 15,000 रुपीज। अब 2018 का 31 मार्च 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो
1 अप्रैल 2019 में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अगले साल जाके वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो प्लस करते हैं, तो आप प्लस करोगे 15,000 रुपीज। ठीक है, अब ये सारे एडजस्टमेंट्स आपने कंप्लीट कर लिए तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1,05,000 रुपीज, 80,000 रुपीज, 1,15,000 रुपीज, 1,35,000 रुपीज, 1,90,000 रुपीज। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब वेट दिया हुआ है, वेट हमको 1 2 3 4 5 असाइन करना है, तो 1 2 3 4 5। देखो यहां तक तो एवरेज प्रॉफिट वाला ही मेथड चल रहा था। अब उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमने वेट असाइन कर दिया। फिर मैंने बताया था नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे, 1,05,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,05,000 ही आएगा। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। 115 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,45,000 आ जाएगा। 135 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,40,000 आ जाएगा। 190 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 950 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसको टोटल लगाओगे प्रोडक्ट का तो आएगा 21 लाख। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 21 लाख अपॉन टोटल ऑफ वेट। वेट का टोटल लगाएंगे तो आएगा 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट 21 लाख को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1,40,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब आप गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो 1,40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 3 ईयर्स का परचेज दिया हुआ था, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,20,000 रुपीज। ये हमारी गुडविल आ जाएगी।